पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर राजनेता, जनप्रतिनिधि, चाहे छोटे हो या बड़े, सबका ब्रेन और सबकी मेंटली, सबकी सोच, सबका नजरिया जान चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ से लेकर उत्तर प्रदेश के संभल में जो सीओ की होली के पर्व पर भाषा रही, उसके बाद जो सीएम आदित्यनाथ बाबा महाराज ने उनको सपोर्ट प्रमोट किया, उस सब चीजों को भी दुनिया ने देखा है। अब बात उत्तर प्रदेश से पहुंच गई है भारत के फेमस स्टेट महाराष्ट्र में, जहां औरंगजेब की कब्र को लेकर, उनकी दरगाह मजार को लेकर पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के चिंटू मिंटू से लेकर और बड़े राजनेता चाहते हैं कि महाराष्ट्र से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को हटाया जाए। मेरा भाजपा के बड़े नेताओं से एक सवाल है, आप ब्रेन वॉश कार्यकर्ताओं का और देश की जनता का बहुत जल्दी करते हैं, मगर आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को हटाते हैं, क्या देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या देश में मोदी जी ने जो पार्लियामेंट के चुनाव में कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी? क्या देश में अशांति खत्म हो जाएगी? क्या देश में शांति और भाईचारे मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा? क्या देश में जो अच्छी चीजें, सुविधा देश के अवाम को चाहिए, क्या वो लागू हो जाएंगी? या अच्छी जो योजनाएं हैं वो ग्राउंड पर आ जाएंगी, उनका असर पात्र लोगों के बीच में आ जाएंगी? ऐसा होने वाला नहीं है। अजीब कमाल है, सिर्फ हिंदू मुसलमान से अलावा कोई बात ही नहीं है। प्रदेश का सीएम, देश का पीएम भी नफरत फैलाने की बात करता है, समझाने की बजाय। मतलब महाराष्ट्र में एक आग है, कभी समाजवादी पार्टी के एमएलए विधायक अबू आजमी को जेल में भेजने की बात हो रही, कभी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब अफरा तफरी का माहौल है। भारत के अंदर 18-19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं अल्पसंख्यक समाज, चाहे मुस्लिम हो या फिर सिख हो या अदर समाज हो, टारगेट पर है, निशाने पर है। हालांकि अल्पसंख्यक के साथ दलित समाज भी निशाने पर है, मगर दलित समाज की जो भीम आर्मी की सेना है, इनके हाथों में लाठी डंडे हैं और मुंह की खुली हुई जबान है। ये ना अफसरों से डरते हैं, ना सरकार से डरते हैं और नफरत का डटकर मुकाबला करते हैं। लेकिन मुसलमानों की मजबूरी है, मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो साइलेंट रहते हैं। इनका कोई नेता नहीं, इनकी कोई सेना नहीं है, कोई तंजीम, कोई संस्था नहीं, इनका कोई नेता नहीं है, किसी के सो जाने में धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं भारत के युवाओं से, यूथ से अपील भी करना चाहता हूं, आप हिंदू मुसलमान के ब्रेन से बाहर निकलिए, एकता की बात करिए, शिक्षा से जुड़िए। और ये जो सरकार चल रही है, इनका काम नफरत फैलाना है, पाखंडी लोगों को प्रमोट करना है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में तूफान भूचाल आया हुआ है कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, अगर हट भी गई तो किसी को रोजगार मिलने वाला नहीं है, ना ही किसी हिंदू भाई का भला होने वाला है और ना ही किसी मुसलमान को नुकसान होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि आपको हटाकर मिलेगा क्या? फिर दूसरे समाज को खुश किया जाएगा? तो बेहतर यही है, इस तरीके से मैनेज होना चाहिए मामला कि दोनों पक्ष खुश हों। क्योंकि आप जो है किसी एक समाज के, एक धर्म के चीफ मिनिस्टर नहीं है, मैंने पहले भी कई कार्यक्रम में कहा है। और ये बात महाराष्ट्र के सीएम को भी समझना होगा कि इन सब चीजों में ना पड़े, वो विकास की बात करें, भाईचारे की बात करें। हालांकि इस देश से भाईचारा खत्म हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।